भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज 101वें एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्सन विदः मंदान कृत्सन न विचालयेत्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस श्लोक का विस्तृत अर्थ तथा संक्षिप्त व्याख्या आप सबों के बीच प्रस्तुत करने के क्रम में सबसे पहले संत तुलसीदास की एक वाणी अनायास याद हो आई, जो इस श्लोक के अर्थ से ही जुड़ी है। संत तुलसीदास जी की वाणी, फूले फले न वेत जदपि सुधा बरसे जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचि सम। साथियों, प्रजापति ब्रह्मा का एक नाम विरंचि भी है। तो इस दोहे में संत तुलसीदास कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा भी यदि गुरु बनकर किसी मूढ़ मनुष्य को ज्ञान दें तो भी वह मूढ़ नहीं सुधर सकता है। इस कथन की पुष्टि के रूप में बेंत पौधे का उदाहरण देते हुए संत तुलसीदास ने कहा कि बेंत पौधे की प्रकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि उसमें सामान्य तौर पर फूल फल नहीं उगते हैं। तो यदि अमृत भी बादल बनकर उस पर बरसे तो भी बेंत पौधे में फूल फल नहीं उग सकते हैं। मूर्ख मनुष्य की जड़ता का इससे अधिक स्पष्ट उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता। तो आज के श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण भी अपने शिष्य अर्जुन को यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जैसा मैं आप सबों से पहले भी कह चुका हूँ, कर्म के प्रति पूरी तरह भ्रमित अर्जुन को श्री कृष्ण तरह तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह अपनी दुविधा तथा किंग कर्तव्य विमूढ़ता से उबर कर अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य का पालन करे। इसी क्रम में अनेक प्रकार के ज्ञान का उपदेश करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अब अर्जुन को कर्म के विभिन्न आयामों से, विभिन्न पहलुओं से अवगत करा रहे हैं ताकि वह कर्म की प्रकृति को अच्छी तरह समझे और कर्म के प्रति उसकी दुविधा पूरी तरह दूर हो जाए। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय में हम बार बार देख चुके हैं कि श्री कृष्ण ने ज्ञान देते हुए अर्जुन को समझाया है कि मनुष्य चाहे सांख्य योग मार्ग का अनुसरण करे अथवा कर्म योग मार्ग पर चले, दोनों ही निष्ठाओं में सिद्धि के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति का प्रभाव कुछ ऐसा है कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। सभी मनुष्यों को अपना नियत कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संसार में शरीर निर्वाह के लिए भी तो सतत कर्म करते रहना आवश्यक है। साथियों, सच्चाई तो यही है कि साधारण जगजीव कर्म फल का त्याग, निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म इत्यादि ज्ञान की बातें सुनकर प्रभावित तो होते हैं, किंतु इन्हें जीवन में अपनाना, अपने दिनचर्या में उतार पाना साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं होता है। प्रकृति की माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि कर्म फल बंधन का कारण होता है, यह जानने के बाद भी साधारण मनुष्य फल की आशा से ही संसार के सभी कर्म करते रहते हैं। निष्काम अनासक्त होना साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं होती, यह तो योग साधकों के लिए ही संभव होता है। इसलिए
योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि साधारण मनुष्यों को, जिनमें फल प्राप्ति की आशा से कर्म करने की सहज प्रवृत्ति होती है, निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म इत्यादि बातें समझाने का प्रयास करने के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। और वे दुष्परिणाम ये हो सकते हैं कि अध्यात्म के गंभीर अर्थ वाली बातों को ठीक से समझ पाने में असमर्थ साधारण जगजीव स्थूल संसार के कर्मों से भी विमुख हो जाएं और अध्यात्म के सूक्ष्म ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने में भी असमर्थ रहें। यह तो वही स्थिति हो जाएगी जिसके संबंध में कहावत है, न घर का न घाट का। तो साथियों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि मायावी संसार के प्रति गहरी आसक्ति रखने वाले मनुष्य ज्ञान योग या कर्म योग मार्ग पर कभी चल ही नहीं सकते, बल्कि यदि उनको ज्ञान की ये बातें समझाने का प्रयास किया जाए तो वे पूरी तरह भ्रमित होकर रह जाएंगे। इसलिए कर्मफल में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों को ज्ञान की बातें समझाने का प्रयास कर उन्हें भ्रमित करने की बजाय उन्हें उसी मार्ग पर चलने देना चाहिए और कर्मयोगी मनुष्यों को उनके समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुसरण करने की सहज प्रवृत्ति के कारण साधारण जगजीव उनके श्रेष्ठ आचरण से प्रेरणा लें और धीरे धीरे उनमें यह चेतना जागृत हो कि फल की आशा से किए जाने वाले कर्म बंधन का कारण होते हैं और वे क्रमशः अध्यात्म मार्ग का अनुसरण कर कर्मयोग ज्ञान को समझने तथा जीवन में अपनाने के लिए स्वेच्छा से प्रेरित हों। साथियों, साधारण जगजीवों की आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं होती, इसलिए उनमें सांसारिक कर्मों के प्रति गहरी आसक्ति होती है और वे उन्हीं कर्मों में लिप्त रहना पसंद करते हैं। अध्यात्म की गंभीर रहस्यमय बातें उनकी समझ से परी होती हैं और यदि उन्हें जबरदस्ती यह ज्ञान समझाने का प्रयास किया जाए तो या तो वह निरर्थक होता है या ऐसे जगजीवों को भ्रमित कर न इधर के न उधर के वाली दुविधापूर्ण स्थिति में पहुंचा देता है। योगेश्वर श्री कृष्ण इसलिए ज्ञानी मनुष्यों को सचेत कर रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों को संसार के कर्मों में ही लगे रहने देना उचित है, ताकि संसार चक्र चलता रहे और सांसारिक जीवन के प्रपंचों से थककर या सांसारिक अनुभवों से क्रमशः सीखते हुए प्रगति करते हुए ऐसे मनुष्यों में स्वतः यह प्रेरणा जगे कि वे स्वेच्छा से ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि ज्ञान के बारे में जानना समझना चाहें और धीरे धीरे आध्यात्म मार्ग पर स्व प्रेरणा से चलना आरंभ करें। तो यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जीवन की एक व्यावहारिक सच्चाई से हमें परिचित करवा रहे हैं कि सभी मनुष्यों के लिए अध्यात्म मार्ग पर चलना सहज स्वाभाविक नहीं होता है। सतोगुण की प्रबलता होने पर ही मनुष्य में आत्मोन्नति की, आत्मबोध की, परमात्मा बोध की जिज्ञासा जागृत होती है और ऐसे मनुष्य ही ज्ञान योग, कर्म योग जैसे मार्गों पर चल सकते हैं। किंतु यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि साधारण संसारी जीवों को अज्ञान के अंधेरे में ही छोड़ दिया जाए। इस श्लोक में छुपा अर्थ यह है कि साधारण अज्ञानी जगजीवों को भ्रमित किए बिना धैर्यपूर्वक धीरे धीरे उन्हें ज्ञान की बातें समझानी चाहिए। ज्ञानी जनों को उनके समक्ष अपने श्रेष्ठ जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उनमें स्वतः यह इच्छा जागृत हो कि वे भी ज्ञान की बातें जानें, समझें और धीरे धीरे आत्मोन्नति के मार्ग पर चलें। हम साधारण जगजीवों के लिए भगवत गीता का यह श्लोक एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्ग प्रदर्शन करने वाला है। हमें इसे आत्मसात कर आत्मोन्नति के लिए पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।